वेरी नाइस माता जी, ब्यूटिफुल। इसका ऐसे आप एरियल व्यू ही फोटोग्राफ लीजिएगा, बिकॉज इट्स वेरी नाइसली विजिबल ना माता जी। बहुत सुंदर माता जी। थैंक यू फॉर द ब्यूटिफुल सर्विस। आप सभी भक्तजन जो कि मॉर्निंग मंगल में जुड़ते हैं, उन सभी के श्री चरणों में सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। लेट्स मूव ऑन टू अनदर सर्विस। हरे कृष्णा श्रुति माता जी। हरे कृष्णा माता जी। दामोदर अष्टकम लेना है मुझे। हाँ जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। श्री श्री दामोदर अष्टकम। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुलं व्रजमानं यशोदाभियो लोकलादवमानं परं हृष्टात्यन्ततो धृतगोप्यम् रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तम् कराम्बोजयुग्मेन शान्तकनेत्रम् मूश्वासकं पत्ररेखाङ्कनेत्रम् स्थितग्रीवदामोदरं भक्तिपदम् इति द्विक्स्वलीलाधरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् तदा ये स्थितदेषु भक्तिर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वर्णेह वर्षादपि इदं ते वपनाथ गोपालबालम् सदा मे मनस्य वीरस्तं किमन्ये नमो इदं ते मुखं भोजमत्यन्तनीलैर्वृतं कुन्तले स्निग्धरक्तैश्च गोप्य मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्य विरस्तं मलं लक्ष्यलाभे नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जलाब्धिमग्नम् कृपा दृष्टिवृष्ट्याति दीनं बतानु ग्रहणे शमम् अज्ञम् इदं दृश्ये कुबेरात्मजो बद्धमृत्युर्दिवयत्व त्वया मोचितो भक्ति भजो कृतो च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच न मोक्षेह ग्रहमे स्थिदामोदरेह नमस्तेस्तु दाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने त्वदीयोदरायथ विश्वास्य दाम्ने नमो राधिकाये त्वदीयप्रियाये नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो राधिकाये त्वदीयप्रियाये नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं यशोदाभियो लोकलादवमानं परामृष्टमद्यन्ततो धृतगोप्यम्। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। थैंक यू फॉर सेवा एंड सॉरी फॉर ऑल द मिस्टेक्स। जिनके कपोलों पर लटकते मकराक्रंद कुंडल क्रीड़ा कर रहे हैं, जो गोकुल के चितमय धाम में परम शोभायमान है, जो दूध की हांडी फोड़ने के कारण माँ यशोदा से भयभीत होकर उखल के ऊपर से कूदकर अत्यंत वेग से दौड़ रहे हैं, और जिन्हें माँ यशोदा ने उनसे भी अधिक वेग पूर्वक दौड़कर पकड़ लिया है, ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर श्री कृष्ण की मैं वंदना करती हूँ।
जननी के हाथ में छड़ी देखकर मार खाने के भय से डरकर जो रोते रोते बारंबार अपनी दोनों आंखों को अपने हस्तकमल से मसल रहे हैं, जिनके दोनों नेत्र भय से अत्यंत विहल है, रोदन के आवेग से बारंबार सांस लेने के कारण त्रिरेखा युक्त कंठ में पड़ी हुई मोतियों की माला आदि कंठभूषण कंपित हो रहे हैं, और जिनका उदर माँ यशोदा की वात्सल्य भक्ति के द्वारा रस्सी से बंधा हुआ है, उन सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर श्री कृष्ण जी की मैं वंदना करता हूँ। हरे Next. हरे Who's कृष्ण। next? गरिमा जी। जो इस प्रकार दाम बंधन आदि रूप बाल्य लीलाओं के द्वारा गोकुल वासियों को अनंत सरोवर में नित्य काल सराबोर करते रहते हैं, और जो ऐश्वर्यपूर्ण ज्ञानी भक्तों के निकट मैं अपने ऐश्वर्यहीन प्रेम भक्तों द्वारा जीत लिया गया हूँ, ऐसा भाव प्रकाश करते हैं, उन दामोदर श्री कृष्ण की मैं प्रेम पूर्वक बारंबार वंदना करता हूँ। हरे कृष्ण। हे देव, आप सब प्रकार के वर देने में पूर्ण समर्थ हैं, तो भी मैं आपसे चतुर्थ पुरुषार्थ रूप मोक्ष अमोक्ष की चरम सीमा रूप श्री वैकुंठ आदि लोक भी नहीं चाहता, और ना मैं श्रवण और कीर्तन आदि नवदा भक्ति द्वारा प्राप्त किया जाने वाला कोई दूसरा ही वरदान आपसे मांगता हूँ। हे नाथ, मैं तो आपसे इतनी ही कृपा की भीख मांगता हूँ कि आपका ये बाल गोपाल रूप मेरे हृदय में नित्य काल विराजमान रहे। मुझे और दूसरे वरदान से कोई प्रयोजन नहीं है। हे देव, अत्यंत श्यामवर्ण और कुछ कुछ लालिमा लिए हुए कितने घुंघराले लाल बालों से घिरा हुआ तथा माँ यशोदा के द्वारा बारंबार चुंबित आपका मुख कमल और पके हुए बिंब बल की भांति अरुण अदर पल्लव मेरे हृदय में सर्वदा विराजमान है। मुझे लाखों प्रकार के दूसरे लाभों की आवश्यकता नहीं है। हे देव, हे भक्त वत्सल दामोदर, हे अचिंत्य शक्ति युक्त अनंत, हे सर्वव्यापक विष्णु, हे मेरे ईश प्रभु, हे परम स्वतंत्र ईश, मुझ पर प्रसन्न होवे। मैं दुख समुद्र में डूबा जा रहा हूँ, अतएव आप अपनी कृपा दृष्टि अमृत की वर्षा कर मुझ अत्यंत दीनहीन शरणागत पर अनुग्रह कीजिए एवं मेरे नेत्रों के सामने साक्षात रूप से दर्शन दीजिए। हे दामोदर, जिस प्रकार अपने दामोदर रूप से ओखर में बंधे रहकर भी नल कुबेर और मणिग्रीव नामक कुबेर के दोनों पुत्रों का वृक्ष योनि से उद्धार कर उन्हें परम प्रयोजन रूप अपनी भक्ति भी प्रदान की थी, उसी प्रकार मुझे भी आप अपनी प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए। यही मेरा एकमात्र आग्रह है, किसी भी अन्य प्रकार के मोक्ष के लिए मेरा तनिक भी आग्रह नहीं है। हे दामोदर, आपके उदर को बांधने वाली महान रज्जु रस्सी को प्रणाम है। निखिल ब्रह्मतेज के आश्रय और संपूर्ण ब्रह्मांड के आधार स्वरूप आपके उदर को नमस्कार है। आपकी प्रियतमा श्री राधा रानी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। और हे अनंत लीला विलास करने वाले भगवान, मैं आपको भी सैकड़ों प्रणाम अर्पित करता हूँ। हरे कृष्ण। सभी को धन्यवाद। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। आज कार्तिक पूर्णिमा और दामोदर मंथ कार्तिक महीने का आज आखिरी दिवस है। टुडे इज द लास्ट डे दैट वी रेड दिस एंड आज बहुत ऑस्पिशियस है। लेट्स मूव ऑन टू श्रीमद् भागवतम रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रावेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम माता जी। दंड प्रणाम आप सबको। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम राधा माता जी।
दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, आप सबको दंडवत प्रणाम। थैंक यू। हम 10th चैप्टर के साथ अब कंटिन्यू करेंगे। श्री भगवान द्वारका की तरफ जा रहे हैं एंड जो हस्तिनापुर की लेडीज हैं वो भगवान की अनेक अनेक लीलाओं का स्मरण कर रही हैं इस समय। और पहले उन्होंने बात करी थी कि भगवान क्या है, भगवान की माया शक्ति क्या है, भगवान के भक्त कौन होते हैं। और फिर उन्होंने बात करी भगवान की, जब मथुरा में जब भगवान आए, वृंदावन में भगवान आए, द्वारका में भगवान की नगरी जो है, फिर भगवान उन्होंने भगवान की जो क्वींस हैं, 8 पटरानियां हैं, उनके बारे में बात करी। और फिर अब वो 29th वर्स में भगवान के जो बच्चे थे उनकी बात करेंगे। सो 29th वर्स, या वीर्या शुल्केना ऋता स्वयंवरे प्रमथ्या चैद्या प्रमुखान ही शुष्मिनः प्रद्युम्ना संबंब सुतादयो परा यश्चारता भौमावधे सहस्रशा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। इन पत्नियों से संतानें हैं प्रद्युम्न, साम, अम्ब इत्यादि। इन्होंने शिशुपाल के नायक कुटुंब में आए हुए अनेक शक्तिशाली राजाओं को हराकर रुक्मणी, सत्यभामा तथा जामवती जैसी स्त्रियों का उनके स्वयंवर समारोहों से बलपूर्वक हरण किया था। उन्होंने भौमासुर तथा उसके हजारों सहायकों का वध करके अन्य स्त्रियों का भी हरण किया था। ये समस्त स्त्रियां धन्य हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे भगवान की जो 8 पटरानियां थी और उनकी जो बाद में 16,100 और पत्नियां थी, उनके बारे में चर्चा हो रही है। तो जो उनकी 8 पटरानियां थी उसमें से जो जिनका नाम यहाँ बताया जा रहा है, रुक्मिणी, सत्यभामा और जाम्बवती, इनको स्वयंवर से भगवान लेके आ गए थे। और जैसे रुक्मिणी की स्टोरी हमें पता है कि उनकी शादी पहले रुक्मिणी के जो भाई थे रुक्मी, वो शिशुपाल से उनकी शादी कराना चाहते थे। लेकिन फिर रुक्मिणी ने उनको पत्र लिखा और उनको बोला कि वो उनको वहां से भगा के ले जाए। और श्री कृष्ण रातों रात द्वारका से रुक्मिणी के पास पहुंच गए थे और ऐसे कहते हैं हजारों मील उन्होंने एक रात में कवर कर लिए थे और उन्होंने रुक्मिणी को वहां से भगा लिया था। वहां इतने सारे योद्धा खड़े थे, शिशुपाल खड़े थे और दंतवक्र, जितने भी भगवान के सब शत्रु थे वो सब खड़े थे और उन सबके बीच में आके भगवान श्री कृष्ण उनको उठा के ले गए थे। और उसी प्रकार जब भौमासुर ने 16,100 जो लेडीज थी उनको कैद कर रखा था और जब उनको भगवान ने उनको वहां से छुड़ाया तो उन्होंने भगवान से कहा कि उनको कोई भी स्वीकार नहीं करेगा, उनके पिता या उनके पति, क्योंकि वो भौमासुर की कैद में रह रही थी। किस ले, दुनिया की नजरों में ये जो लेडीज थी, ये कोई भी इनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जब उनकी प्रार्थना सुनी, उनकी विनम्रता देखी और उनकी स्थिति को समझा, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनसे शादी करी और 16,108 एक्सपेंशंस भगवान की हुई, जो एक एक पत्नी के साथ रहते थे वो, और सबके साथ उनके बच्चे थे और मिलियंस में भगवान का परिवार था। तो यहाँ पे भगवान की बहुत सारी क्वालिटीज का वर्णन हो रहा है इस वर्स में। पहला कि भगवान के बच्चे थे, जो 8 जो उनकी प्रिंसिपल क्वींस थी उनसे, और कैसे भगवान उनको भगा के ले आए थे, क्योंकि भगवान जो ये भगवान की पटरानियां थी, इनको भगवान पे बहुत भरोसा था और भगवान ने इनको वो दर्जा भी दिया अपने जीवन में, अपनी पत्नी के रूप में। और जो 16,100 लेडीज थी, भगवान हमें बारी बारी वृंदावन से लेके मथुरा से लेके द्वारका तक ये मैसेज अनेकों बार देते हैं कि जिसका कोई भी नहीं होता उसके वो होते हैं, जिसको कोई देखना भी नहीं चाहता वो उसको भी देखना चाहते हैं। जब श्री कृष्ण का वर्णन आता है विष्णु सहस्त्रनाम में, तो क्या आता है? प्रसन्न वदनन ध्यायेत्। वो हमेशा उनका जो फेस है वो प्रसन्न मुद्रा में रहता है। सर्व विघ्नो पशाश्यते, वो सारे विघ्न हरने वाले हैं, वो सबके विघ्न हर सकते हैं।
सर्व विघ्नोपशांतये, वो सबके विघ्न हटा देते हैं। लेकिन उनका वदनम, उनकी फेस कैसी है? प्रसन्नम, हमेशा प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। और इसी प्रकार उनके, वो जब ऐसी परिस्थिति को भी देखते हैं जिसको कोई देखना नहीं चाहता, वो उसको भी स्वीकार कर लेते हैं। इस दुनिया की नेचर ऐसी है कि कोई ना कोई अन्याय होता रहता है जीवन में। ये दुनिया अन्याय का एक बहुत बड़ा सोर्स है, लेकिन भगवान केवल न्यायाधीश है। असली न्याय वो ही दे सकते हैं किसी भी परिस्थिति में। तो जब वो न्याय देना चाह रहे हैं, तो हमें ये समझना चाहिए कि केवल वो ऐसे हैं जो हमें न्याय दे सकते हैं और न्याय दिला सकते हैं। तो उसी प्रकार उन्होंने इन लेडीज को न्याय दिया था। 16,100 कोई छोटा नंबर नहीं है, और इनके खुद के परिवार इनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण, जो पूरी क्रिएशन जिन्होंने बनाई है, जिनकी डर से अग्नि, वायु, ये सब अपने जो देवी देवता के डर से अपने फंक्शंस करते हैं, उन्होंने जो सोसाइटी में गिरा हुआ माना गया, उसको स्वीकार किया और सबसे ऊंचा दर्जा दिया अपने पत्नियों के रूप में। सो 30th वर्स, एता परम श्रीवतम अपस्तपेशनम निरस्ता शौचम बता साधु कुर्वते यशाम गृहात पुष्करालोचनापतिर नाजत्वैति आरितिबिर हृदि स्पर्शन। इन सभी स्त्रियों ने व्यक्तित्व तथा शुद्धि से विहीन होते हुए भी अपने जीवन को धन्य किया। उनके पति कमल नयन श्री भगवान ने उन्हें घर में कभी अकेले नहीं छोड़ा। वे उन्हें बहुमूल्य भेंट प्रदान करके उनके हृदयों को प्रसन्न बनाते रहे। श्री कृष्ण। माता जी, तो ये जो 16,100 उनकी पत्नियां थी, वो दुनिया की नजरों में स्वीकृत नहीं थी। लेकिन जब श्री कृष्ण ने उनको स्वीकारा, तो उनके साथ पति जैसा व्यवहार ही किया, हमेशा उनको खुश रखा। उनके लिए भगवान के द्वारका में 16,108 पैलेसेस थे। एक एक क्वीन के लिए एक पैलेस था। वो किसी को ऐसे डिस्क्वालीफाई नहीं करते थे कि ये नीचे कुल की है या ऊपर कुल की है, ये रानी है, ये छोटी रानी है, ऐसे नहीं करते थे। वो सबको एक्सेप्ट करते थे। जो भगवान के भक्त होते हैं, वो कौन होते हैं? जिनकी प्योरिफिकेशन हो चुकी है, जब हम घर की सफाई करते हैं, तो बहुत प्रयास करना पड़ता है उसको साफ करने का और फिर उसको बाद में साफ रखने का। उसी प्रकार जब मन की सफाई होती है, उसको साफ करने के लिए और ज्यादा प्रयास करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो धूल जमा हुई है, उसकी जो कंडीशनिंग हो गई है, वो बहुत सारे अनेक जन्मों से हुई है। तो उसको हटाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। और उसमें जो गंदगी जमा हुई है, वो उसको प्रयास जो होता है, वो बहुत भीषण प्रयास होता है, क्योंकि उसमें हमारा अहंकार बैठा हुआ है। लेकिन जब कोई भगवान की भक्ति से जुड़ता है और भक्त बनने का प्रयास करता रहता है और भगवान के शरणागत हो जाता है, और शरणागत होके उनकी शरण को ही एक्सेप्ट करता है, और किसी की शरण को एक्सेप्ट नहीं करता कि शरणागत तो कृष्ण के हैं, पर कोई 4 दिन प्रॉब्लम आ गई तो शरण किसी और की ले ली जो इमीडिएटली सोल्यूशन दे देगा आपको। नहीं, जो केवल भगवान के शरणागत हैं, उनको जब वो शरणागत रहते हैं, ओवर टाइम उनकी प्योरिफिकेशन होती है, और वो ये जो 3 गुण हैं प्रकृति के, उनसे ऊपर उठ जाते हैं। प्रकृति के 3 गुणों पे केवल भगवत गीता में 100 से ऊपर श्लोक हैं। इतना जोर दिया जाता है इन 3 गुणों से ऊपर उठने के लिए। क्यों? क्योंकि हर चीज प्रकृति में हमें इन्फ्लुएंस करती है, और ये तीनों गुण एक दूसरे से कंपटीशन में लगे रहते हैं कि कौन ऊपर जाएगा, सबसे ज्यादा कौन डोमिनेट करेगा। तो उसी प्रकार जब हम भक्ति करते रहते हैं और इन 3 गुणों से ऊपर उठने का प्रयास करते रहते हैं, और फाइनली जब हमारी प्योरिफिकेशन हो जाती है, तो हम भगवान के शरणागत हो जाते हैं और डिवोटी बन जाते हैं। और ऐसे डिवोटीज ही भगवान की लीलाओं में बाद में आते हैं, जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। जब गंगा का जो पानी है और वो नाली का पानी जब मिक्स हो जाता है, तो फैक्चुअली उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता।
तो जब कोई भक्ति करता रहता है, तो इस शरीर के जो 3 गुणों के कंट्रोल होता है, उससे ऊपर उठ जाता है। इसीलिए जो डिवोटीज हैं, जो जैसे ये जो 16,100 रानियां थी, इनको किसी ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन उन्होंने भगवान को अपनी सिंसियरिटी से अप्रोच किया। भक्तवत्सल, श्री कृष्ण का नाम है भक्तवत्सल। उन्होंने उनको अप्रोच किया और भगवान को विनम्रता से बोला कि आप हमारी रक्षा कीजिए, आप भक्तवत्सल भगवान हैं। तो भगवान ने उनको पत्नी रूप का दर्जा दिया। बहुत बहुत बड़ी बात है, जबकि उनको कोई देखना नहीं चाहता था, उनको कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। इसलिए भगवान को जब हम अप्रोच करते हैं, हमें ये समझना चाहिए, पहली बात तो जब वो हमें देखते हैं कि हमने उनको अप्रोच किया है, तो हमें क्या इंप्रेशन होना चाहिए अपने मन में। एक्चुअली कई बार क्या होता है, जो हमारे मन की परिस्थिति होती है, हम सोचते हैं वही सामने वाले की परिस्थिति है, हम प्रोजेक्ट करते हैं। आफ्टर 90% ऑफ द टाइम जो हमारे भीतर परिस्थिति चल रही होती है, उसको हम बाहरी रूप में प्रोजेक्ट करते हैं। तो जब हम शोक मना रहे होते हैं या हम दुखी होते हैं, तो फिर हम भगवान को अप्रोच करते हैं। तो कई बार हम सोचते हैं भगवान हमें देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। वो बिल्कुल देख रहे हैं और वो सुन रहे हैं। और आप मन में ये इंप्रेशन रख के जा सकते हो कि भगवान की फेस कैसी है, प्रसन्न वदनम ध्यायेत्, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। वो ऐसे हैं जो किसी परिस्थिति में, ऐसा कुछ नहीं है दुनिया में जो उनकी मुस्कुराहट ले सकता है। केवल जब उनके भक्त उनको अप्रोच करते हैं, तो बहुत पेशेंटली उनको सुनते हैं और सुनना चाहते हैं। जब एक चाइल्ड अपने पेरेंट को अप्रोच करता है, तो पेरेंट सुनना चाहता है कि उसके मन में क्या है। सेम रिलेशनशिप, वो शुक्लम वरदरम विष्णु, वाइट येलो कपड़ों में है, शशि वर्णम चतुर्भुजम, वो सुनना चाह रहे हैं कि आपके मन में क्या है। और उनकी जो फेस है वो क्या है, प्रसन्न वदनम, वो प्रसन्न है। आप किसी भी परिस्थिति में जाओगे, वो आपकी हेल्प करना चाहते हैं। क्यों? वो सेल्फ सेटिस्फाइड है, आत्मा राम है वो श्री कृष्ण। तो हम शोक में है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमसे मिलना नहीं चाहते या वो हमें जज कर रहे हैं कि हम इतनी सी बात पे शोक मना रहे हैं। नहीं, वो उनका जो वदनम है वो प्रसन्न है। हम उनको कभी भी कैसे भी अप्रोच कर सकते हैं। 31 एवं विधा गदन्तीनां स गिरा पुरयोषितां निरक्षणेन नाभिनंदन समस्तेन ययो हरे। राजधानी हस्तिनापुर की स्त्रियां जब उनका अभिनंदन कर रही थी और इस प्रकार से वार्तालाप कर रही थी, तो श्री भगवान ने मुस्कुराते हुए उनकी बधाइयां स्वीकार की और उन पर अपनी कृपा दृष्टि डालते हुए नगर से प्रस्थान किया। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे जो वर्ड है सस्मितेन, क्या है? भगवान का स्माइलिंग फेस। वो स्माइलिंग फेस से उनको देख रहे हैं और वो उनके भाव समझ रहे हैं, और इस प्रकार वो उनको देख रहे हैं और उनको भी आशीष दे रहे हैं, और वो हस्तिनापुर से बाहर की तरफ जा रहे हैं। 32 अजात शत्रु प्रतानां गोपिताया मधुदुषा परेभ्यः शंकिता स्नेहात् प्रयुक्ता चतुरंगिनी। भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ स्नेहवश पुरुवंशी पांडव उन्हें विदा करने हेतु उनके साथ काफी दूर तक गए। वे भावी विछोह के विचार से व्यग्र थे, किंतु श्री भगवान ने उनसे घर लौट जाने का आग्रह किया और स्वयं अपने प्रिय संगियों के साथ द्वारका की ओर रवाना हुए। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो महाराज युधिष्ठिर अजात शत्रु हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि वो किसी के शत्रु नहीं है, तो उनको किसी का भय नहीं होना चाहिए और उनका कोई शत्रु नहीं है। उन्होंने फिर भी, क्योंकि भगवान कृष्ण उनसे छोटे हैं और उनको भगवान से बहुत प्रेम है और उनको ये डर था कि भगवान अब इतनी दूर जा रहे हैं, तो उन्होंने उनके पास जो घोड़े, हाथी, रथ और जो पूरी सेना थी, वो उन्होंने भगवान के साथ भेजी कि
भगवान सेफली अपने घर पहुंच जाए। अब ये एक भक्ति भगवान के लिए कर सकता है कि भगवान को संबंध निभा रहे हैं वो भगवान के साथ। वो ये नहीं, अब भगवान के पास तो शंख चक्र, उनके पास सुदर्शन चक्र है जो भगवान के इक्वल माना जाता है, गरुड़ है उनके पास सारे शस्त्र हैं, भगवान खुद सबसे बड़े शस्त्र हैं। लेकिन एक भक्ति ये सोच सकता है, नहीं, भगवान की सेफ्टी के लिए मुझे जो भी मैं कर सकता हूँ वो करना चाहिए। जैसे आप में से बहुत लोग भोग लगाते हैं, तो इस भाव से अगर हम लगाते हैं कि भगवान भूखे बैठे हैं, भगवान को हमें भोग लगाना है, भगवान को स्नान कराना है, भगवान को सुलाना है, भगवान का ध्यान रखना है, तो हम कैसे कर पाते हैं? क्योंकि हम भक्त हैं। लेकिन जब कोई भक्त नहीं होता, वो भगवान के ऐश्वर्य में ही भगवान को देखता रहता है, ये भगवान तो भगवान है, उनको हमारी जरूरत नहीं है, हमें उनकी जरूरत है। पर ऐसा नहीं है। जब एक रिलेशनशिप होती है तो वो दोनों तरफ से होती है, अदरवाइज वो रिलेशनशिप नहीं होती, वो एक ट्रांजैक्शन होता है। आपने कुछ लिया और दिया, बस वहीं पे बात खत्म हो जाती है। तो इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर ने उनको वहां से विदा किया। 33 अथा दुर्गतान शौ अभी 32 का पढ़ने की बजाय 33 का पढ़ लिया गया था, आई थिंक, ट्रांसलेशन। यस माता जी। यस माता जी। तारा माता जी 32 का ट्रांसलेशन लेते हैं पहले और फिर 33 पे मूव करेंगे। तारा माता जी, ट्रांसलेशन ऑफ 32। जी माता जी। यद्यपि महाराज युधिष्ठिर का कोई शत्रु न था, तो भी उन्होंने असुरों के शत्रु भगवान श्री कृष्ण के साथ जाने हेतु चतुरंगनी सेना, घोड़ा, हाथी, रथ तथा पैदल सेना लगा दी। शत्रु के बचाव और श्री भगवान से स्नेह के कारण महाराज ने ऐसा किया। थैंक यू माता जी, थैंक यू फॉर द करेक्शन। 33rd verse अथ दुर्गतान शौरी कौरवान वीरहातुरान सन्निवर्त्य दृढ़ं स्निग्धान प्रायात् स्वनगरीं प्रिय। भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ स्नेहवश कुरुवंशी पांडव उन्हें विदा करने हेतु उनके साथ काफी दूर तक गए। वे भावी विछोह के विचार से व्यग्र थे, किंतु श्री भगवान ने उनसे घर लौट जाने का आग्रह किया और स्वयं अपने प्रिय संगियों के साथ द्वारका की ओर रवाना हो गए। हरे कृष्ण। थैंक यू। तो यहाँ पांडवों की चर्चा हो रही है कि कैसे वो भगवान को कुछ डिस्टेंस तक छोड़ के आए, और लेकिन भगवान ने उनको फिर घर जाने के लिए बोला और आगे वो द्वारका की तरफ चलते रहे। 34-35 कुरु जांगला पांचालान सुरा सेनान सयामुनान ब्रह्मावर्तम कुरुक्षेत्रम मत्स्यान सरस्वतान अथा मरुधन्वम अतिक्रम्य सौवीराभिरयो परान अनर्तान भार्गवोपागाच चरन्तवाहो मनाग विभु। हे शौनक, तब श्री भगवान कुरुजांगल, पांचाल, शूरसेना, यमुना के तटवर्ती प्रदेश, ब्रह्मावर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, सारस्वता, मरु प्रांत तथा जल के अभाव वाले भाग से होते हुए आगे बढ़े। इन प्रांतों को पार करने के बाद वे सौवीर तथा आभीर प्रांत पहुंचे और अंत में इन सब के पश्चिम की ओर स्थित द्वारका पहुंचे। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे बता रहे हैं, अब शौनकादि ऋषि को सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि जब भगवान द्वारका के लिए जा रहे थे तो वो बीच बीच में इतने सारे जगहों में से गए और फाइनली वो फिर द्वारका धाम पहुंचे। और अब इसमें जो बात कही जा रही है कुरुक्षेत्र की, जैसे आर्कियोलॉजिस्ट या हिस्टोरियंस जब रिसर्च करते हैं कि ये जगह थी, ये जगह नहीं थी, ये तो माइथोलॉजी है, ऐसा नहीं है। हमें भागवतम ये एविडेंस देती है कि ये सब जगहें थी, अब नए नाम से जानी जाती हैं कुछ जगहें, पर ये जगह हमेशा से थी। कुरुक्षेत्र वैदिक युगों में भी था और अब भी है। तो भागवतम जो है वो ओरिजिनल सोर्स है, और भागवतम वन ऑफ द ओनली टेक्स्ट्स है जो इतनी ट्रांसलेशंस के बाद भी अपनी ओरिजिनल से बहुत ज्यादा दूर नहीं गया है। महाभारत बहुत ज्यादा चेंज हुई है ओवर द इयर्स, पर भागवतम क्लोजेस्ट है अपने ओरिजिनल फॉर्म से। 36 तत्र तत्र हि तत्रत्ये हरि प्रत्युदता हना
सायं भेजे दिशं पाश्चात् गविस्थो गाम गतस्तदा। इन प्रांतों से होकर यात्रा करते समय उनका स्वागत किया गया, पूजा की गई, उन्हें विविध भेंटें प्रदान की गई। संध्या समय सभी स्थानों में संध्याकालीन अनुष्ठान कृत्य करने हेतु श्री भगवान अपनी यात्रा स्थगित करते और सूर्यास्त के बाद नियमित रूप से ऐसा किया जाता। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो अब जब भगवान द्वारका की तरफ जा रहे थे और बहुत सारे प्रांतों से जा रहे थे, तो उनमें बहुत ऐसे लोग थे जो जिन्होंने भगवान को वेलकम किया, उनकी पूजा करी, अनेक अनेक भेंट दी। और जब भी संध्या काल होता था तो भगवान संध्या ऑब्जर्व करते थे। और संध्या ऑब्जर्व करना बहुत पहले बहुत कॉमन था, अब इतना नहीं है। पर संध्या ऑब्जर्व करते थे लोग। और उस समय लोग जैसे उस समय कहते हैं कि खाना नहीं खाना चाहिए, हरि शरणम हरि स्मरणम करना चाहिए, उस समय सोना नहीं चाहिए, और गायत्री का जाप करते थे लोग संध्या में। कोई जो भी संध्या के काल होते थे, सुबह भी जब सूर्य उदय होता है तब भी, और सूर्य अस्त होता है तब भी, और मध्य जब दिन में जब नून का जो आवर होता है, तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में बैठना होता है आचमन करके, और उसके बाद गायत्री जप करना होता है। और इस प्रकार भगवान जहाँ भी संध्या काल में थे, जहाँ से भी जा रहे होते थे, वो वहां बैठ के संध्या ऑब्जर्व करते थे। और वो खुद एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि हमें क्यों ये ट्रेडिशंस और रिचुअल्स फॉलो करने चाहिए, क्योंकि ये हमारे प्योरिफिकेशन के लिए है। भगवान खुद कर रहे हैं, वो किसी से करा नहीं रहे हैं। जब वो खुद एग्जाम्पल बन रहे हैं, तो फिर हमारे पास उनको फॉलो करने का हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उन्हें पूरी तरह से फॉलो करें। तो यहाँ पे भगवान अब द्वारका की तरफ जा रहे हैं। एंड हमारा 10th चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। सो थैंक यू। हरे कृष्णा। आप सबको दंडवत प्रणाम। थैंक यू तारा माता जी, थैंक यू संध्या माता जी। Hare Krishna. Question? Thank you, Mataji, for the explanation. It was wonderful. And any you asking any questions? Anybody has any questions to ask Mataji? Anybody wants to ask any questions? इस दो चीज़ें जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि एक तो भगवान स्वयं वो संध्या करते हैं, किसी से करवाते नहीं हैं। तो जैसे हम बहुत ज़्यादा परिवारों में ट्रेडिशन हो गया है कि हम पंडितों को बुला करके उनसे अपने ऑल्टर की पूजा कराते हैं और उनकी पूजा कराते हैं। तो ये भगवान ने प्रेसिडेंस सेट नहीं किया, खुद से करनी है, खुद के ऑल्टर की खुद से पूजा, नंबर 1। और नंबर 2, माता जी ने जैसे बताया कि भगवान भी संध्या करते और गायत्री करते संध्या के समय। तो गायत्री करते तो इसका मतलब अभी हमें ये नहीं देखना है कि हम भी शाम को गायत्री मंत्र करने बैठ जाएं। गायत्री वो ही कर सकते हैं जो ब्राह्मण इनिशिएटेड होते हैं, जो सेकंड टाइम जिनका इनिशिएशन हो जाता है, गायत्री सिर्फ वो ही कर सकते हैं। बाकी ऐसे ही हम गायत्री करने नहीं बैठ सकते। तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे। एंड नो क्वेश्चंस, शुड वी मूव फॉरवर्ड? Thank you, Mataji. You completed 10th chapter. That is really beautiful. और आज क्योंकि लास्ट डे है कार्तिक का, तो आज दीपदान बहुत अच्छे से करेगा। और आज लास्ट डे है, जो भी जो अंतिम जो चीज़ होती है, लास्ट डे, लास्ट वर्स, लास्ट श्लोका, लास्ट कोई भी चल रहा हो, उसका लास्ट का जो होता है, अगर उसमें भी कोई पार्टिसिपेट कर जाता है तो उसको पूरे का फल मिल जाता है। तो आज तो आप बहुत अच्छे से करेगा दीपदान, संध्या। आज आपको रिमाइंड भी हो गया है, ज़रूर अच्छे से करेगा। एंड टुमारो वील हैव अ न्यू स्केड्यूल। हरे कृष्णा। लेट्स क्विकली मूव ऑन टू मंगल ध्वनि। हरे कृष्णा। सबको दंडवत प्रणाम। जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल।
All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga, Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada, Hare Krishna. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन ब्रजभूमि वृंदावन धाम चंद्रोदय मायापुर नवद्वीप धाम की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। गंगा मैया यमुना मैया की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। Please forgive me if I have offended anyone with my words, deeds and action. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुश्च एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। Thank you so much for the service. Have a blessed day, everyone. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna, seek his blessings so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for all those who are suffering from any kind of ailments recover faster. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna, seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Also, let's all join our hands and pray sincerely. Meetu Mataji recently lost her father. So we should all pray sincerely for the departed soul so that the soul can rest in eternal peace, and Krishna bless the family with lots of bravery so that they can brave the situations that they are left with. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Meetu Mataji, we are very sorry for the loss, and we hope and pray that Krishna has his mercy and the soul is protected eternally. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Thank you so much. Krishna willingly, we will meet tomorrow. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Today is Tulsi and Saligram Viva also. So Mataji, ये जो 5 दिन होते हैं उनमें से कोई भी एक दिन हम तुलसी एंड शालिग्राम विवाह कर सकते हैं, और उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ नहीं होता है। उसमें सिर्फ तुलसी में हम शालिग्राम स्थापित कर सकते हैं, एंड लाइक यू डेकोरेट सो यू डू दैट, लाइक यू डू द आरती सो यू डू दैट, एंड इतने ही तक बहुत होता है। और बाकी इसको इलेबरेट में आप जितना करना चाहें उतना कर सकते हैं। सो नॉट ओनली द लास्ट डे, फ्रॉम एकादशी अंटिल ये जो 5 डेज होते हैं उनमें कोई भी दिन पे आप कर सकते हैं। ऐसे हो सकता है आज आप करना चाहें, आप आज भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। वेरी वेरी Oh. नाइस। Okay, Mataji. Thank you so much. थैंक यू माताजी। हरे कृष्ण। धन्य प्रणाम। वी विल मीट टुमारो कृष्ण willingly. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता कृष्णा जी, माता जी, धन्यवाद दंडवत प्रणाम, प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। Thank you, Mataji. Danvat हरे Pranam. कृष्ण। Thank you. हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी धन्यवाद। मीतू माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद माताजी। हरे कृष्ण।